ये पार्टी की वजह से ये जो है ये खासदार बने थे और उनके जाने के बाद हमारे सभी शिव सैनिकों में एक संताप की भावना है। जो हमारे पक्ष के साथ जिन्होंने गद्दारी की है वो हमारे लिए मर गए, इसलिए उनकी तिरड़ी यहाँ पे उठा के जलाने का आज हम सब शिव सैनिकों ने फैसला किया था। लेकिन आज की जो सरकार है इन्होंने हमारे ऊपर जो दबाव तंत्र जिसका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे लाई हुई तिरड़ी वो यहाँ से उठा के लेके गए। जो कोई इनका समर्थक रहेगा उनको हमने कल भी ऐलान किया है कि जिनको जाना है वो कल ही जाओ। इसके बाद अगर हमारे साथ कोई गद्दार रहेगा तो हम उसको ठोके बगैर रहेंगे नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हाल ही में शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ जो डटकर खड़े होने का दावा कर रहे थे, ऐसे 12 सांसद बागी नेता अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं, जिससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। इन सांसदों में पुणे के मावल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सांसद श्रीरंग बारने भी शामिल हैं। श्रीरंग बारने के शिंदे गुट में जाने से शहर के शिव सैनिकों में नाराजगी है। इसी वजह से आज पिंपरी चिंचवड शहर शिवसेना की ओर से सांसद श्रीरंग बारने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। श्रीरंग बारने ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के बीच में खंजर खोपा है, ऐसा आक्रामक शिव सैनिकों का कहना है। श्रीरंग बारने उद्धव ठाकरे के समर्थक माने जाते थे, मगर उनके शिंदे गुट में शामिल होने से शहर के शिव सैनिकों में नाराजगी है। सचिन भोसले के नेतृत्व में आज आंदोलन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बागी सांसदों की अंत यात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले से ही बंदोबस्त लगाकर सामग्री जब्त कर ली। वहीं शिवसेना शहर अध्यक्ष सचिन भोसले ने कहा कि किसी के जाने से पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। आने वाले समय में पार्टी फिर एक बार उभर कर सामने आएगी। आज की सरकार हम पर दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा देश हुकुमशाह की ओर जा रहा है, ऐसा सचिन भोसले ने कहा। आप देख रहे हो कि उन्होंने उनको पुलिस सिक्योरिटी लेने का टाइम उनका आ गया, लेकिन उनको पता नहीं है आगे आने वाले दिनों में उनका यहाँ पे वो अगर समझते हैं कि वो वापस यहाँ से चुनाव लड़के एमपी बनेंगे तो ये उनका खाली सपना रह जाएगा। हम शिव सैनिक उस सपने का चक्का चूर किए बगैर रहेंगे नहीं। आने वाले दिनों में इस मावल लोकसभा रहेगा या हमारा शुरू लोकसभा रहेगा, यहाँ के जो मतदार है ये इन गद्दारों को अपने आंगन में आने नहीं देंगी और इनको गिराए बगैर, इनको इनके घर बिठाए बगैर कोई स्वस्थ नहीं बैठेगा। शिवसेना की ताकत, ये जो आप बार बार बोल रहे हैं ये सब जो बोलने का प्रयास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पिंपरी चिंचवड शहर की जो संगठन है वो आज भी पूरी शिवसेना के उद्धव साहब के साथ एक ताकत से खड़ी है। कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया है। जो कोई इनका समर्थक रहेगा उनको हमने कल भी ऐलान किया है कि जिनको जाना है वो कल ही जाओ। इसके बाद अगर हमारे साथ कोई गद्दार रहेगा तो हम उसको ठोके बगैर रहेंगे नहीं, ये हमने एकदम सीधे से बोल दिया है। जो खासदार जिन्होंने शिवसेना पक्ष के साथ, हमारे उद्धव साहब ठाकरे के साथ, हमारे सभी शिव सैनिकों के साथ जो बेईमानी की है, पार्टी ने इनको क्या देने की कमी रखी थी? सब कुछ देने के बावजूद आज इनके ऊपर पार्टी छोड़ के जाने का दिन आज क्यों आया, इसका आत्म परीक्षण इन्होंने करना चाहिए। क्योंकि ये पार्टी की वजह से ये जो है ये खासदार बने थे और उनके जाने के बाद हमारे सभी शिव सैनिकों में एक संताप की भावना है और वो व्यक्त करने के लिए हमने आज उनकी यहाँ पे तिरड़ी उठाने का सबने संकल्प किया था। क्योंकि वो जो चले गए, जो गद्दार है, वो गद्दारों के लिए हमारे किसी के दिल में अभी कोई जगह नहीं है। इसके लिए वो हमारे लिए मर गए। जो हमारे पक्ष के साथ जिन्होंने गद्दारी की है वो हमारे लिए मर गए, इसलिए उनकी तिरड़ी यहाँ पे उठा के जलाने का आज हम सब शिव सैनिकों ने फैसला किया था। लेकिन आज की जो सरकार है इन्होंने हमारे ऊपर जो दबाव तंत्र जिसका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे लाई हुई तिरड़ी वो यहाँ से उठा के लेके गए। कल भी ऐसा ही हुआ था जब शिवसेना भवन में हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे एक विभाग प्रमुख, इन्होंने बोला कि इनकी गाड़ी फोड़ेंगे, तो उनको 2-3 घंटे तक उन्होंने पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? तो हम हुकुमशाही की तरफ, अपना ये जो देश है ये हुकुमशाही की तरफ बढ़ते हुए अपने को दिख रहा है। कल हमारे दोपहर के आंदोलन के बाद शिवसेना भवन में 350-400 लोग जो हमारे शिव सैनिक है, जिनके बलबूते पे ये खासदार हुए थे, इनका निषेध व्यक्त करने के लिए जब हम सब इकट्ठा हुए थे तो उस वक्त जो वहाँ पे उनके खिलाफ बोल रहे थे
कल से एक नया षड्यंत्र इनका शुरू हुआ है। ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं उनको फ़ोन पर इनको धमकाने का काम शुरू किया है इन्होंने। तो इनको इसका खुद को आत्म परीक्षण करने का समय अब आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, V7 न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।